अंग्रेजी का एक शब्द है टर्ब्यूलेंस, माने हद दर्जे की हलचल, जंग और अशांति। करीब आधी सदी से अफगानिस्तान इसी टर्ब्यूलेंस में जी रहा है। इसलिए शुरुआत अफगानिस्तान से ही करते हैं, जहां तालिबान के जुल्म ज्यादती की इंतहा हो चुकी है। शरिया कानून के तहत 21 साल की एक लड़की की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने टाइट ड्रेस पहनी हुई थी। एक शख्स का सरेआम गला काट दिया गया क्योंकि उसने सेना का साथ नहीं दिया था। सेना का साथ दिया था। 6 लोगों को लाइन में खड़ा कर इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने तालिबान का विरोध किया था। अफगानिस्तान में तालिबान जैसे जैसे ताकतवर हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया आतंक के सबसे खौफनाक चेहरे से रूबरू हो रही है। 3 दिन में तालिबान अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। हेलमंद, निमरोज के बाद कुंदूज पर तालिबानी हुकूमत काबिज हो चुकी है। सवाल यह है कि काबुल कब तक महफूज रह पाएगा? क्या अमेरिका तालिबान को फिर अपनी ताकत दिखाएगा? अमेरिका ने तालिबान को ट्रेलर दिखा भी दिया है। अमेरिका का B-52 बॉम्बर तालिबानी खेमे में कैसे कोहराम मचा रहा है, ये आप खुद देखिए। ताकत क्या होती है, कयामत क्या होती है, यही होती है। ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी तालिबानी राक्षस का खात्मा मुमकिन है। न जमीन पर पैर रखा, न संभलने का मौका दिया और एक पल में आतंक का ठिकाना खाक कर दिया। तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं, निशाना तालिबान ही था, लेकिन वार करने वाली फौज अमेरिका की थी। बाइडेन ने ऑर्डर दिया था कि अमेरिका की एयरफोर्स अफगानिस्तान जाए, तालिबानों के ठिकाने पर बारूद बरसाए, और हुआ भी यही। अफगानिस्तान के आसमान में उड़ान भरते ही अमेरिका के एयरफोर्स ने कोहराम मचा दिया। ये सब कैसे हुआ, इसे भी जानिए। तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका ने B-52 बॉम्बर उड़ाए हैं। इन बम वर्षक विमानों ने कतर के एयरबेस से उड़ान भरी। कांधार, हेरात और लश्करगाह में तालिबान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। 24 घंटे के दौरान करीब 600 आतंकी ढेर कर दिए गए। तालिबान के हथियारों का जखीरा भी तबाह कर दिया गया। अमेरिका तालिबान के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। पिछले 36 घंटे में तालिबान को बड़ा सबक भी मिला है। लेकिन सवाल यह है कि यही काम अफगानिस्तान की एयरफोर्स क्यों नहीं कर पा रही है, वो भी तब जब अफगान एयरफोर्स में 7,000 से ज्यादा सैनिक हैं। अफगान एयरफोर्स के पास 183 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इन्हीं के जरिए अफगानी एयरफोर्स तालिबानी जल्लादों के सिर पर बारूद बरसा रही है, लेकिन फिर भी हार रही है। सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है? जवाब काबुल में 2 दिन पहले हुए हमले से मिल जाता है। 2 दिन पहले तालिबान ने काबुल में धमाका किया था। इस धमाके में अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पायलट हमीदुल्लाह अजीमी मारे गए थे। आतंकियों ने हमीदुल्लाह की कार के नीचे बम फिट कर दिया था, जिसमें हुए धमाके में उनकी मौत हो गई। लेकिन अफगान एयरफोर्स के पायलट की ये पहली मौत नहीं है। तालिबान अफगानी एयरफोर्स के पायलट को निशाना लगातार बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने के दौरान अफगानी एयरफोर्स से 7 पायलट मारे गए हैं। तालिबान का खौफ इस कदर है कि अफगानी पायलटों को अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ रहा है। इसीलिए जो काम अमेरिका ने एक झटके में कर दिया, उसे अंजाम देने के बारे में अफगानी एयरफोर्स सोच भी नहीं सकती है। लेकिन अमेरिका कब तक अफगानिस्तान की हिफाजत कर पाएगा? 31 अगस्त को आखिरी अमेरिकी सैनिक भी जब वापस लौट जाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान का क्या होगा? तालिबान का कब्जा होगा, आतंक का कानून होगा। जो शरिया कानून मानेगा जिंदा रहेगा, जो मुखालफत करेगा बेमौत मरेगा। यही हो भी रहा है। इन 6 अफगानियों के साथ भी यही हुआ। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन तालिबान के पाप का ये ऐसा प्रमाण है जिसे देखना जरूरी है। इन 6 अफगानियों ने तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। सभी को सुनसान इलाके में लाया गया, लाइन में खड़ा किया गया, और फिर जो हुआ वो बेहद खौफनाक है। इसी तरह के अंजाम के खौफ से अफगानिस्तान का बड़ा तबका तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, और तालिबान आतंकी एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर रहे हैं। 3 दिन में अफगानिस्तान के 3 शहर तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं। कुंदूज, लश्करगाह, सरे पुल पर भी तालिबान कब्जा कर चुका है। ये तस्वीरें कुंदूज की हैं, जहां सरकारी इमारतों पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के पोस्टर को नेस्तनाबूद कर दिया।
इतना ही नहीं, कुंदूज की जेल के गेट खोल दिए गए, जिसके बाद जेल में बंद 700 कैदी आजाद हो गए। जेल से निकलते कैदियों ने तालिबान के समर्थन में नारे लगाए तो कई ने आतंकियों के हाथों को चूमा। पिछले 3 दिन के दौरान तालिबान 3 बड़ी जेलों से कैदियों को रिहा कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर तालिबान में शामिल भी हो चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत की बड़ी वजह भी ये है, रोज हजारों की संख्या में तालिबान को मौत के घाट उतारा जाता है, उसके बावजूद नई खेप तैयार हो जाती है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? किस तरह से नए लोग एक बार फिर तालिबान की फोर्स के साथ जुड़ जाते हैं? क्या बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान पसंद है? इस सवाल का जवाब हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में मिलता है, जिसे हफ्ते भर पहले ही तालिबान ने कब्जे में लिया है। ये लश्करगाह का वो इलाका है जहां 4 दिन पहले तक अफगानी फौज और तालिबान आमने सामने थे, लेकिन अब बंदूकें शांत हो चुकी हैं। बाजारों में चहल पहल है। फर्क इतना है कि अफगानिस्तान के झंडे की जगह हर ओर तालिबान के सफेद झंडे फहरा रहे हैं। लश्करगाह में अफगानी फौज सरेंडर कर चुकी है। बाजारों में तालिबानी आतंकी पहरेदारी कर रहे हैं। इंटरनेट बंद है, बिजली गुल है, अस्पताल बंद हैं, लेकिन अफगानियों को तालिबानी पसंद है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की फौज लाख कोशिशों के बाद, जान की बाजी लगाने के बाद भी तालिबान के सामने शिकस्त खा रही है। ये बात भी सच है कि अफगानिस्तान में तालिबान को बड़ा समर्थन भी हासिल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अफगानी तालिबान का समर्थन करते हैं। ऐसे भी बहुत से अफगानी हैं जो तालिबान के सर्वनाश की सौगंध खा चुके हैं। दूरबीन से तालिबान के ठिकाने पर निगाह और हाथ में AK-47। मोहतरमा को सलीमा मजारी कहते हैं। 40 साल की सलीमा मजारी अफगानिस्तान के बलख प्रांत में एक जिले की गवर्नर हैं, लेकिन इनकी असल पहचान तालिबान के दुश्मन नंबर 1 की है। सलीमा मजारी हजारा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। शिया होने की वजह से तालिबान हजारा से नफरत करते हैं। मजारी ने तालिबान के खिलाफ स्थानीय लड़कों को तैयार किया है। मजारी अब तक 700 से ज्यादा लड़ाकों को तैयार कर चुकी है, जिन्हें वो खुद ट्रेनिंग देती हैं। तालिबान से उनकी नफरत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो ज्यादातर वक्त पहाड़ी इलाकों में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ती हैं। यही वजह है कि तालिबान अब तक बलख प्रांत पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन अफगानिस्तान में मजारी जैसे लोग गिने चुने हैं। बड़ी आबादी तालिबान के खौफ से जुबान नहीं खोलती है और इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबानी जल्लादों की हुकूमत कायम हो रही है। काबुल से कांधार तक, हेरात से हेलमंद तक, अफगानिस्तान की जमीन में जो बारूदी गंध है, इसका पाकिस्तान से सीधा संबंध है। अफगानिस्तान यही कहता है, दुनिया भी यही मानती है, लेकिन तालिबान का माई बाप पाकिस्तान नहीं मानता है। इसीलिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिश का प्रमाण देखिए। अफगान पाकिस्तान सरहद को डूरन लाइन कहते हैं। पाकिस्तान 80% बॉर्डर पर बाड़ लगा चुका है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए इस बॉर्डर से तालिबान आतंकी कैसे आर पार जा सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पाकिस्तान की फौज ने तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ के लिए खुद ही बाड़ काटी हुई है, जिससे आतंकी आसानी से अफगानिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।